Hello everyone, welcome to my channel. Subscribe please if you are new here. सो व्यूअर्स इंट्रोडक्शन से स्टार्ट लेते हैं। टाइटल इंग्लिश में है द बार्बर्स ट्रेड यूनियन। राइटर है मलक राज आनंद। लिटरेरी आइडेंटिटी ऑफ राइटर पॉइनियर ऑफ इंडियन इंग्लिश फिक्शन, सोशल रियलिस्ट राइटर। जॉनरा शॉर्ट स्टोरी है। फॉर्म सोशल रियलिस्टिक नैरेटिव। सब जॉनरा की बात की जाए तो वो है सोशल प्रोटेस्ट फिक्शन, वर्किंग क्लास लिटरेचर। लैंग्वेज मेनली इंग्लिश है। ईयर ऑफ पब्लिकेशन वो साल जब ये पब्लिश हुआ। 20th सेंचुरी की बात की जा रही है। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड है, यानी कि आज़ादी हिंद से पहले की बात की जाएगी। लिटरेरी मूवमेंट की बात की जाए तो वो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर और सोशल रियलिज्म है मेनली। सेंट्रल आइडिया ऑफ द शॉर्ट स्टोरी। इस कहानी का बुनियादी ख्याल ये है कि मजदूरों के दरमियान यूनिटी ही नाइंसाफ़ी के खिलाफ सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। जब कारकुन मिलकर आवाज़ उठाते हैं तो वो जुल्म और गैर मुनसिफाना सलूक का मुकाबला कर सकते हैं। कल्चरल बैकग्राउंड की बात की जाए तो वो कॉलोनियल इंडियन सोसाइटी है। इकनॉमिक इनइक्वालिटी है, ख़राब और गैर महफूज काम के हालात, मजदूरों के हकूक़ के बारे में बढ़ती हुई आगाही। ये कहानी बरतानवी दौरे हुकूमत में निचले तबके के मजदूरों को दरपेश समाजी और माशी मसाइल की अक्कासी करती है। सेटिंग की बात की जाए, मकामी हजाम की दुकानें, हजाम यानी जो दूसरों के बाल काटते हैं, उनके बारे में बात की जाएगी। हकीकत पसंदाना समाजी फिसा। कहानी का माहौल सादा मगर हकीकत वाला है, जो मजदूरों की रोज़मर्रा ज़िंदगी और जद्दोजहद को वाजिया करता है। ये कहानी किसी ख्याली दुनिया पर नहीं, बल्कि गरीब मजदूरों की हकीकी समाजी ज़िंदगी पर मबनी है। इसमें मेहनत कश तबके की मुश्किलात और इंसाफ के लिए उनकी जद्दोजहद को हकीकत पसंदाना अंदाज में पेश किया गया है। कोर मैसेज की बात की जाए तो एक अकेला मजदूर कमज़ोर होता है, लेकिन यूनिटी जब ज़्यादा सारे लोग आपस में मिल जाते हैं तो वो ताकतवर हो जाते हैं। मलक राज आनंद इस कहानी के ज़रिए ये पैगाम देते हैं कि इज़्ज़त, मसावात और इंसाफ सिर्फ इसी वक्त हासिल हो सकते हैं जब मजदूर बाशऊर हों और इत्तेहाद यानी यूनिटी के साथ अपने हकूक़ के लिए खड़े हों। सो वीवर्स, इसकी पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए वो थर्ड पर्सन नरेशन है। सेटिंग और बेस्ड ऑन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम इसकी थोड़ा सा इसको हिस्टोरिकली देखें यानी तारीख़ी पस मंज़र देखें तो वो 1930 और 1940 का दौर है। ये वो ज़माना था जब हिंदुस्तान में दो बड़ी तब्दीलियाँ आ रही थी। आज़ादी की तड़प, लोग अंग्रेज़ों से आज़ादी चाहते थे। बराबरी की तहरीक, डॉक्टर अम्बेडकर जैसे लीडरों ये सिखा रहे थे कि कोई इंसान पैदाइशी तौर पर नीचे नहीं होता। चंदू का किरदार इसी बदले हुए शऊर की अलामत है। चंदू हमारे इस शॉर्ट स्टोरी का हीरो होगा। एक आम हजाम वाला नहीं, बल्कि नए हिंदुस्तान की अलामत है चंदू। वह इस समाज की नुमाइंदगी करता है जो गुलामी, जात पात और पुरानी रसूमात को तोड़कर बराबरी की तरफ बढ़ना चाहता है। ये 1940 और 1930 हिंदुस्तान में सियासी और समाजी शऊर को बेदार होते हुए देख रहा था। एक तरफ अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की तहरीक जोर पकड़ रही थी, जैसे मैंने पहले नाम लिया B.R. अम्बेडकर। दूसरी तरफ रहनुमा ये पैगाम दे रहे थे कि कोई इंसान पैदाइशी तौर पर कमतर बिल्कुल भी नहीं। चंदू इस ही चीज़ को सिंबलाइज करता है। चंदू का साइकिल चलाना महज सवारी नहीं, बल्कि आज़ादी, रफ्तार और समाजी तरक्की की सिंबल है। इस दौर में साइकिल को एक ऐसी चीज़ समझा जाता था जो तबकाती फ़र्क को चैलेंज करती थी। ये ज़ाहिर करती थी कि निचली ज़ात का फ़र्द भी आगे बढ़ सकता है। इस तरह इसका अंग्रेज़ी कोट पहनना रवायात शुकन इक़दाम है, यानी कि वो ट्रेडिशंस को तोड़ रहा है अब। वो ये साबित करता है कि लिबास किसी की ज़ात या हैसियत का तयन नहीं कर सकता। पंडितों और चौधरियों को ये सोच कि मखसूस लिबास सिर्फ अमीरों या ऊंची ज़ात वालों का हक है, चंदू के किरदार के ज़रिए रद्द की जाती है। यूँ चंदू एक एजेंट ऑफ चेंज के तौर पर उभरता है। वो मेहनतकश तबके की बेदारी, इत्तेहाद और खुद एतमादी की सिंबल है। वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे तबके के लिए आवाज़ उठाता है, जो इस अफ़साने को महज एक कहानी नहीं, बल्कि एक समाजी इनकलाब का इस्तारा बना देता है।
About writer Malak Raj Anand. Name Malak Raj Anand, born 1905, died 204, country India, literary movement Indian English literature, as usual social realism. हिंदुस्तानी अंग्रेजी मलक राज आनंद लिटरेचर के बानियों में से एक हैं। वो ख़ास तौर पर माशरे के गरीब, मजलूम और मजदूर तबके की ज़िंदगी को लिखने के लिए मशहूर हैं। उन्होंने अपने काम में नुमाया किया समाजी इंसाफ, ज़ात पात की बुनियाद पर इम्तियाज़, गुर्बत, मजदूरों का इस्तेहसाल। द बार्बर्स ट्रेड यूनियन। ये कहानी मलक राज आनंद ने लिखी है। इसमें दिखाया गया है कि आम मजदूर किस तरह अपने हकूक और इज्जत के लिए यूनाइटेड होने की कोशिश करते हैं। मलक राज आनंद highlighted social justice, injustice, caste, discrimination, poverty, exploitation of workers, as we discussed it earlier. His writing style is simple, but he uses language that is powerful. Characters based on realistic realm, social and political awareness, focus on human dignity is mainly his most important and central point. मलक राज आनंद ने बेआवाज़ लोगों को आवाज़ दी और लिटरेचर को समाजी नाइंसाफ़ी और बराबरी के लिए एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया है। व्यूवर्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी। सबसे पहले हमारे पास कैरेक्टर आता है जो होता है मेन कैरेक्टर, और वो है द बार्बर का हजाम जो बाल बनाता है, और उसका नेम है चंदू। मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, ये एजेंट ऑफ चेंज है, यानी वो कैरेक्टर जो ओल्ड ट्रेडिशंस को ब्रेक करता है, जो कि अनफेयर है और एक्सप्लॉयटेशन क्रिएट कर रही हैं लोअर क्लास लोगों के लिए, और डिमांड करता है मॉडर्निटी की। इसका अपर लोगों जैसे कपड़े पहनना और बाईसाइकिल चलाना इसकी स्ट्रगल को एक्सप्लेन करता है ट्रेडिशनलिज्म से लेकर मॉडर्निज्म तक। ये रिप्रेजेंट करता है पुअर वर्किंग क्लास मैन। ये बहुत ही मेहनत करने वाला इंसान है, लेकिन इकोनॉमिकली इसकी हालत कुछ ठीक ठाक नहीं है। ये एक्सप्लॉयटेशन और नाइंसाफ़ी को महसूस करता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसे एहसास हो जाता है अपने हकूक़ का, और ये अपने हकूक़ के लिए एक सिंबल बनता है। सिंबल किस चीज़ की? क्लास स्ट्रगल की, कि उसको अपनी हालत को किस तरह से बदलना है, क्योंकि इंसान तब तक अपनी हालत को नहीं बदल सकता जब तक कि वो खुद मेहनत करे या वो खुद ना चाहे, और इस तरह वो अपनी डिग्निटी ऑफ लेबर के लिए एक बहुत ही अच्छी सिंबल बन जाता है। अब जो हम कैरेक्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक शॉप ओनर का है। आप इसको ऑपोजिट कैरेक्टर कह सकते हैं हमारे सेंट्रल कैरेक्टर से। हमारा सेंट्रल कैरेक्टर जो एक बार्बर था वो लोअर क्लास से बिलोंग करता था और एक्सप्लॉयटेशन को फेस कर रहा था, जबकि जो शॉप ओनर है वो अपर क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एक्सप्लॉयटेशन करने में अपना एक्सप्लेन रोल प्ले कर रहा है। इसको ज़्यादातर अपने प्रॉफिट की पड़ी होती है। ये वर्कर्स की वेलफेयर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। ये एक्सप्लेन करता है अथॉरिटी को एंड कंट्रोल ओवर पुअर वर्कर। ये उस दौर की कहानी दिखाई जा रही है जब गरीब को गरीब से भी कम दर्जा दिया जाता था और अमीर खुद को बादशाह समझा करता था और लोगों का इस्तेहसाल किया करते थे। उनको एक हैंड्स की तरह समझा जाता था, ना कि इंसानों की तरह। तो हमारा जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो ये ह्यूमैनिटी की तरफ पहला कदम बढ़ाने में इस शॉर्ट स्टोरी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपने सुन रखा होगा यूनिटी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है। सो शॉर्ट स्टोरी भी इसी के राउंड अबाउट घूमती है। ये यूनिटी कहाँ से आती है? यूनियन लीडर एंड ऑर्गेनाइजर से। ये इनकरेज करता है वर्कर्स को यूनाइट रहने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाता है राइट्स और फेयर वेजेस के रिलेटेड, रिप्रेजेंट करता है लीडरशिप एंड कलेक्टिव स्ट्रेंथ। नेक्स्ट वन इज फेलो वर्कर्स, बार्बर्स। बार्बर्स के जो फेलो वर्कर्स हैं उसके साथ काम करने वाले रिप्रेजेंट करते हैं लार्जर वर्किंग क्लास कम्युनिटी, कि उस टाइम पर अपर क्लास कम्युनिटी इतनी वाइड नहीं थी एज कम्पेयर टू लार्जर वर्किंग क्लास कम्युनिटी। इनिशियली फेयरफुल एंड डिवाइडेड, डर की वजह से ये बेचारे यूनाइट होने से भी डरते थे, और इन लोगों का जो तबका था वो भी ज़्यादातर मिलजुल कर नहीं रहता था, डिवाइड था, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन किया शुरू में ये एरा
कॉलोनियल एरा के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर छोटी छोटी कॉलोनीज बनाई दी जाती थी। लोगों को जानबूझकर डिवाइड किया जाता था ताकि वो यूनिटी आपस में क्रिएट करके हमारे सामने ही खड़े न हो जाएं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, स्लोली कॉन्फिडेंस गेन करते हैं अपनी यूनिटी के जरिए और पूरी दुनिया को बताकर दम लेते हैं कि अगर कोई इंसान अपने हकूक के लिए खड़ा हो जाए तो वो किस हद तक जा सकता है। इम्पोर्टेंट थीम्स डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट वन इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। कहानी में दिखाया गया है कि गरीब हजाम और मजदूर कम उजरत पर ज़्यादा काम करते हैं, यानी कम पैसों पर बहुत ज़्यादा उनसे काम लिया जाता है। मालिक इंसान की इज्जत से ज़्यादा अपने मुनाफे को अहमियत देते हैं। आनंद ने कॉलोनियल इंडियन सोसाइटी में मजदूरों के साथ सख्त हालात को हकीकत के साथ पेश किया है। सेकेंड वन, क्लास स्ट्रगल। कहानी में मजदूर तबके यानी हजाम और अमीर तबके यानी मालिक के दरमियान टकराव दिखाया गया है। ये समाजी नाइंसाफी और जुल्म को जाहिर करता है और इस बात पर जोर देता है कि मजदूरों में शऊर और मज़ाहमत बहुत ज़रूरी है। थर्ड वन इज़ यूनिटी एंड कलेक्टिव एक्शन। मरकज़ी ख्याल है इत्तेहाद में ताकत है। अकेला मजदूर कमज़ोर होता है, लेकिन जब सब मिल जाएं तो ताकत बन जाते हैं। ट्रेड यूनियन यूनिटी और मज़ाहमत की अलामत शो की गई है। मुज़ाहमत यानी रेजिस्टेंस शो करना। फोर्थ वन इज डिग्निटी ऑफ लेबर। ईमानदार मेहनत काबिल एहतराम है। आनंद ने हजाम के पेशे को एक बाइज्जत और हुनरमंद काम के तौर पर पेश किया है। ये कोई बुरा काम नहीं है। फिफ्थ वन इज अवेकनिंग एंड सोशल कॉन्शियसनेस। बेदारी और समाजी शऊर। मजदूर आहिस्ता आहिस्ता अपने हकूक़ को पहचानने लग जाते हैं। उन्हें मालूम हो जाता है कि उनका इस सोसाइटी में मकाम क्या है और निज़ाम की नाइंसाफ़ी को समझने लगते हैं। ये कहानी आज़ादी से पहले हिंदुस्तान में मजदूरों के बढ़ते हुए शऊर यानी कॉन्शियसनेस की अक्कासी करती है। समाजी इंसाफ। आनंद मसावात, इंसाफ और इंसानियत पर मबनी सलूक की हिमायत करते हैं। वो दिखाते हैं कि इज्तमाही कोशिश ही इंसाफ हासिल करने का रास्ता है। ये तमाम थीम्स इस कहानी को एक सोशल कॉन्शियसनेस से भरपूर हकीकत पसंदाना कहानी बनाते हैं जो तबकाती फ़र्क, मेहनत की कदर और इंसानी वक़ार का मजबूत पैगाम देती है। सो वीवर्स, समरी स्टार्ट करते हैं। समरी से पहले इसके मेन की पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। बार्बर्स ट्रेड यूनियन शॉर्ट स्टोरी है, यानी इसका जॉनरा शॉर्ट स्टोरी है जो स्ट्रगल्स ऑफ ऑर्डिनरी वर्कर्स इन कॉलोनियल इंडिया को बहुत ही खूबसूरती से पोर्ट्रे किया गया है बाय मलक राज आनंद, फोकसिंग ऑन द लाइफ ऑफ अ पुअर बार्बर। कहानी का आगाज़ एक नौजवान और माहिर हजाम चंदू से होता है, यानी हमारे हीरो का नेम है चंदू, जो गांव में रहता है और निचली जात से ताल्लुक़ रखता है। वो मेहनती है मगर एक छोटी सी दुकान में लंबे घंटे काम करने के बावजूद बहुत कम कमाता है। इसकी ज़िंदगी माशी तंगी, समाजी नाइंसाफ़ी और ज़ात पात के इम्तियाज़ से भरपूर है। दुकान का मालिक या गांव के अमीर लोग इसे कम उजरत देते हैं, यानी बहुत कम पैसे देते हैं और बहुत काम लेते हैं और इसे कमतर समझा जाता है। ट्विस्ट की बात यह है, चंदू की दोस्ती एक ऊंची जात के लड़के से है, जो ये जाहिर करती है कि इंसानियत जात पात से बालातर हो सकती है। वाक़ये के आगाज़ से स्टार्ट करते हैं, यानी शुरू के शुरू से शुरू करते हैं। एक दिन चंदू सफ़ेद कोट पहनकर, हाथ में बैग और साइकिल पर सवार होकर आता है, जैसे कोई डॉक्टर हो। गांव के ऊंची जात के बुजुर्ग जैसे जैसे बजाय चंद और साहूकार इस बात पर सख्त नाराज होते हैं। वो इसे गालियां देते हैं और कहते हैं कि वो अपनी औकात से बढ़कर लिबास मत पहना करे। बढ़ता हुआ तनाव यानी राइजिंग एक्शन की बात करेंगे, मगर चंदू झुकने की बजाय हड़ताल कर देता है। वो बुजुर्ग के घरों में जाना बंद कर देता है और करीबी शहर में जाकर सैलून में काम शुरू कर देता है। इसे एहसास होता है कि असल में नुकसान इसका नहीं बल्कि इन अमीरों का हो रहा है, जो बगैर हजामत के बिखरे और मुज़ाहका खेज नज़र आने लगते हैं। चंदू सिर्फ खुद ही मज़ाहमत यानी रेजिस्टेंस शो नहीं करता, बल्कि आसपास के देहात के दूसरे बार्बर्स को भी कायल करता है कि वो ऊंची जात के लोगों की इनफरादी खिदमत बंद कर दें। क्लाइमैक्स। जब बुजुर्ग लंबी और बेतरतीब दाढ़ियों के साथ शर्मिंदगी महसूस करने लगते हैं, तब ताकत का तवाज़ुन बदलने लगता है, यानी पावर डिसबैलेंस होने लगती है। चंदू राजकोट डिस्ट्रिक्ट बार्बर ट्रेड यूनियन कायम करता है
اور ایک مرکزی دکان کھولتا ہے۔ ریزولوشن کی بات کریں گے یعنی انجام۔ اب وہی بزرگ جو پہلے سے ذلیل کرتے تھے خود اس کے پاس آنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس طرح طاقت کا رخ بدل جاتا ہے۔ ایک کمزور سمجھا جانے والا مزدور یونٹی کے ذریعے مضبوط بن جاتا ہے۔ یہ کہانی واضح کرتی ہے کہ ذات پات اور طبقاتی نظام ناانصافی پر مبنی ہے۔ اکیلا مزدور کمزور ہوتا ہے مگر یونٹی اسے طاقت دیتی ہے۔ عزت نفس اور شعور ہی تبدیلی کی بنیاد ہے۔ ملک راج آنند ایک بہت ہی کمال کے رائٹر تھے اور انہوں نے اس کہانی کے ذریعے دکھایا ہے کہ جب مظلوم طبقہ متحد ہو جائے تو وہ نہ صرف اپنی عزت واپس حاصل کر سکتا ہے بلکہ پورے سوسائٹل سسٹم کو چیلنج بھی کر سکتا ہے۔ A talented village barber named Chandu is insulted by high caste elders for wearing Western clothes and riding a bicycle. In retaliation, he organizes a strike and forms a trade union, forcing the elders to abandon their pride and come to his shop. The story serves as a satirical critique of the rigid Indian caste system and a celebration of collective labor and modernization. کنکلوڈ کرتے ہیں اپنی اس بہت ہی پاورفل شارٹ اسٹوری کو جس کا میسج بہت ہی زیادہ مارولس ہے۔ یہ کہانی یہ سبق دیتی ہے کہ سوسائٹی اور معاشی انصاف اس وقت حاصل ہو سکتا ہے جب مزدور اپنی طاقت کو پہچانیں، یونائٹڈ ہوں اور استحصال کے خلاف آواز بلند کریں۔ یہ شارٹ اسٹوری ملک راج آنند کے حقیقت پسندانہ انداز فکر، سوسائٹل اصلاح کے جذبے اور انسانی وقار کے تصور کو سمبلائز کرتا ہے۔ دی باربرز ٹریڈ یونین محض حجاموں یا باربرز کی کہانی نہیں بلکہ مزدوروں کے اتحاد، عزت نفس اور سماجی انصاف کا ایک مضبوط پیغام ہے۔ اس کہانی سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انڈیویجولی مزدور کمزور ہوتا ہے اور غیر محفوظ بھی، لیکن یونائٹڈ ہو کر اگر اسٹرگل کی جائے تو وہ انہیں طاقت دیتی ہے۔ اپنے حقوق کے کانشیسنس کو پہچانو اور وہی آپ کی تبدیلی کی پہلی سیڑھی بھی بنے گی۔ حقیقی با اختیاری اتحاد، حوصلہ اور ناانصافی کو چیلنج کرنے سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ مختصراً ان شارٹ، آنند اتحاد کی روح یعنی یونٹی کی سول اور انسانی وقار کو خراج تحسین پیش کرتے یعنی سلیوٹ کرتے ہیں اور آڈینس کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ وہ انصاف کی قدر کریں اور اگر ان کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو رہی ہے تو اس کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں اور خدارا اپنے حقوق کو پہچانیں۔ یہ تھا آج کی ہماری بہت ہی پاورفل ٹاپک ہے۔ ان پرسنل میری بھی بہت فیوریٹ ہے۔ ڈونٹ forget to like, subscribe, share. Thanks for watching.